क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? हाँ, असंख्य भक्त हैं, अनगिनत गोपियां हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण का हृदय ठहरता है तो केवल एक ही नाम पर, और वो नाम है राधा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य रहस्य की ओर जब पहली बार ब्रजभूमि ने राधा रानी की झलक पाई, जब प्रेम का वह स्वरूप अवतरित हुआ जिसके बिना स्वयं श्री कृष्ण भी अधूरे कहलाते हैं। राधा कृष्ण का अमर प्रेम, वो सच्चाई जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन में। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपके साथ साझा करने जा रही हैं एक ऐसी दिव्य प्रेम गाथा जो सदियों से हर हृदय को छूती आई है। यह कहानी है श्री कृष्ण और राधा रानी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनकी आंखें जन्म से बंद थी? क्या उनका और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था? और आखिर क्यों आज भी हम राधे कृष्ण एक साथ पुकारते हैं? आज का यह वीडियो इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को एक अद्भुत शांति और गहरा प्यार देकर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि के समीप बरसाना गांव में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा रहते थे। उनका एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। जब श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आया तो एक और दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता थी, क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण पुरुष है, लेकिन राधा उनकी प्रेम शक्ति है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा का होना अनिवार्य है। राजा रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब योग माया माता ने कहा, हे कीर्तिदा, तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत कन्या जन्म लेगी जो समस्त ब्रज की शोभा और कृष्ण की लीलाओं की आधारशिला बनेगी। और फिर एक शुभ दिन आया, ऐसा दिव्य प्रकाश फैला, पक्षी गाने लगे और रानी कीर्तिदा ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस कन्या की आंखें बंद थी, मानो किसी गहन रहस्य को छुपाए बैठी हो। राजा रानी प्रसन्न भी थे और चिंतित भी थे, लेकिन यह सब कृष्ण की एक लीला थी। राधा तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेगी जब तक अपने प्रियतम श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन ना कर ले। और उसी पावन घटना की स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहा जाता है कि यह दिन वही है जब प्रेम की मूर्ति राधा रानी इस धारा पर अवतरित हुई थी। ब्रजभूमि में यह पर्व विशेष उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जब नंद बाबा नन्हे कृष्ण को वृषभानु जी के घर लाए और कृष्ण को राधा के पास लाकर बिठाया गया तो एक चमत्कार हुआ। राधा के कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी और उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। राधा रानी की पहली नजर जिस पर पड़ी वो थे नंदलाल श्री कृष्ण। उस पल से ही दो आत्माओं का शाश्वत बंधन बन गया।
बचपन बीता, राधा और कृष्ण बड़े हुए। राधा की हर मुस्कान अलौकिक थी और कृष्ण की बांसुरी सुनकर तो पूरा ब्रिज मंत्रमुग्ध हो जाता था। यमुना तट पर जब उनकी नजरें मिली तो वह क्षण ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। पूर्णिमा की रात कृष्ण की बांसुरी ने रास लीला का आह्वान किया। सभी गोपियां आई, लेकिन कृष्ण की नजरें तो केवल राधा पर टिकी थी। एक बार राधा ने देखा कि कृष्ण सभी गोपियों से समान प्रेम दिखा रही हैं, तो उन्हें मान हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारे बिना मेरी कोई लीला पूर्ण नहीं हो सकती। तुम ही मेरी आत्मा हो। परंतु संसार के नियमों ने इन दोनों को अलग करने की ठान ली। राधा का विवाह अयान नामक व्यक्ति से हो गया। जब अयान ने राधा के गले में वरमाला डाली तो कृष्ण ने पहली बार अपनी बांसुरी तोड़ डाली और उन्होंने कहा, अब यह बांसुरी किसके लिए बजेगी। अब वह दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना था। यमुना तट पर अंतिम मिलन हुआ राधा और कृष्ण का। राधा ने कहा, कृष्ण, इस जन्म में शायद हमारा मिलन ना हो, लेकिन अगले जन्म में कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। कृष्ण मथुरा चले गए और फिर द्वारका। राधा का शरीर बरसाना में रहा, पर उनकी आत्मा हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रही। जब राधा का अंतिम समय आया तो कृष्ण उनके पास आए। राधा बोली, स्वामी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस तुम्हारे भीतर ही समा जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, राधा कृष्ण में लीन हो गई। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि उनकी बांसुरी की आत्मा तो राधा ही थी। दोस्तों, राधा और कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, बल्कि केवल देता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और श्री कृष्ण ने राधा को कभी अपने से अलग नहीं समझा। यही कारण है कि आज भी हम श्री राधे कृष्ण कहते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना ईश्वर अधूरे हैं और ईश्वर के बिना प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। यह कहानी हमें स्वार्थ रहित प्रेम और पूर्ण समर्पण की सीख देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य प्रेम कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। भक्ति में कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों के संग शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।